भ्रष्टाचार जो हमारे देश का कल्चर बन गया है, भ्रष्टाचार जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। हमारे 3 प्रधानमंत्री लेट राजीव गांधी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय मनमोहन सिंह, इन तीनों ने अपने कार्यकाल में यह कहा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है। क्या हमें हमारे आने वाले 10 प्रधानमंत्रियों से यही सुनना है या फिर इसके विरुद्ध कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तानियों ने भ्रष्टाचार को बूढ़ी दादी की एक बीमारी की तरह ले लिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, और उसका इलाज कराए बजाय हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इसे उठा ले। क्या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब भ्रष्टाचार हमारे देश को खत्म कर देगा? क्या हम बड़े होके ऐसे समाज में पांव रखना चाहते हैं जहाँ पे कदम कदम पर भ्रष्टाचार हो, या फिर हमें एक स्वच्छ समाज मिले, या फिर हमें भी भ्रष्ट होना पड़ेगा? आइए देखते हैं कि कैसे एक भ्रष्ट सरकारी ऑफिस में एक नौजवान इंजीनियर के अरमान कैसे टूटते हैं और कैसे कई नौकरियां बिखर जाती हैं। रुको, वो किधर जाना है? अंदर किधर? देखिए, मैं गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं एक फैक्ट्री डालना चाहती हूँ। फैक्ट्री? वापस से फैक्ट्री डालेंगी? नहीं, मैं यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। अरे वाह, आपने तो पहले ही एंट्री गलत मारी है और आपको एनओसी चाहिए। गलत एंट्री? क्या आपको पता नहीं इस देश में ब्रिज क्रॉस करने के लिए भी टैक्स लगता है? मैं समझी नहीं। आप वो ब्रिज क्रॉस करके आए ना? हाँ, क्यों? निकालो 20 रुपए। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 20 रुपए? हाँ, 10 आने के और 10 जाने के। अगर आप मेरी मानते हैं तो आप 1000 रुपए का सालाना पास निकलवा लीजिए। ये क्या बात हुई? ये लीजिए आपके 20 रुपए। अरे मैडम रुको, अब अंदर कहाँ जा रही है? चप्पल उतार के जाइए। क्यों? अंदर लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ हर टेबल पे उनके दास बैठे हैं। अब चप्पल उतार के जाइए। अरे वाह, आज 20 की कमाई हुई। बोलिए, आप यहाँ पर सो रही है? एक हफ्ते से छुट्टी पर थी और वैसे ऑफिस जैसी नींद घर पे कहाँ आती है। बैठिए। देखिए, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ और मुझे एक फैक्ट्री डालनी है। तो आपको क्या एनओसी चाहिए? हाँ, ठीक है, आप अपना फाइल और प्लान यहाँ पे रख के जाइए। 3 महीने बाद आप आके ले लेना। देखिए, मेरा लोन ऑलरेडी पास हो चुका है, मुझे सिर्फ एनओसी देना है। तो हम आपको मना ही कहाँ कर रहे हैं? अगर किसी को कुछ लेना है तो उसे कुछ करना भी तो पड़ेगा। मैं समझी नहीं। आप कभी बाजार में सब्जियाँ लेने तो गई होंगी? हाँ, क्यों? जब आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदती हैं तो उसे आप क्या देती हैं? पैसे। करेक्ट, यह तो सर्वसामान्य व्यवहार है। इसका मतलब मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल सही समझी आप। लेकिन एनओसी तो सरकार देती है। हम सरकार के ही तो हाथ हैं। अब आप सुनिए, फाइल अगर पैदल जाए तो उसके 5000 रुपए, मिनिमम वेटिंग पीरियड 3 साल। फाइल अगर पहियों पर जाए तो मात्र 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया? मिनिमम वेटिंग पीरियड 1 साल। फाइल अगर हवाई जहाज पर जाए मात्र 5 लाख रुपए और मिनिमम वेटिंग पीरियड 1 महीना। 1 महीना? और सुपरसोनिक स्पीड से मात्र 10 लाख। फाइल आपसे पहले ही पहुंच जाएगी। तुम्हारे साहब का है? अंदर। मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। टेलीफोन डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट कीजिए, ज्यादातर कंप्लेंट वहीं पे होती है। मुझे आपके ही डिपार्टमेंट की कंप्लेंट करनी है। आपको अंदर किसने आने दिया? क्यों? नियमों के अनुसार इंडस्ट्री के खिलाफ कंप्लेंट करने का अधिकार सिर्फ हमें है, लेकिन ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं है जिससे आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकें। मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। यह तो बहुत गलत है। बिल्कुल, रिश्वत मांगी थोड़ी ना जाती है। वो तो दी जाती है। यदि किसी से रिश्वत मांगनी पड़े तो वो हमारे डिपार्टमेंट की तौहीन है। क्या आप लोग भी रिश्वतखोर हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और सब उसे फॉलो करते हैं।
किसी भी प्रकार की फैक्ट्री बनाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। कहाँ से लाओ इतने पैसे? तो फैक्ट्री मत डालो। इंडस्ट्री बनाने और चलाने के लिए आपको रेगुलरली पैसे चुकाने पड़ेंगे, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में।